इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब इरफान के समर्थन में खुलकर उतर आई है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी इरफान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत भी की है। लेकिन कांग्रेस के शिकायत में कितना दम है, देखिए इस रिपोर्ट में। समय जो है लड़ने का, लड़िए, जिसे भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं। मैंने बताया है कि जो दूसरे पार्टियों से रिजेक्टेड लोग रहते हैं वो आकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने ये इस बात को रखी है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए, ना ही किसी महिला के लिए। एक तरफ आप गुरुजी से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और उनकी बड़ी बहू के बारे में आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब जंग है, मैदान है। आपको पता है कि इरफान अंसारी कभी किसी के साथ अभद्र भाषा बोल ही नहीं सकता है। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल। इरफान के समर्थन में उतरी कांग्रेस। बीजेपी पर डाइवर्ट की राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत। इरफान अंसारी के बयान पर बवाल मचा है। इरफान अंसारी पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन कांग्रेस अब खुलकर न सिर्फ इरफान के समर्थन में उतर आई है, बल्कि सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंच गई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मोड़ करके पेश किया है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज एक मेमोरेंडम और सीडी के माध्यम से चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस का कहना है कि इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित शब्द नहीं बोले। वहीं दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को रिजेक्टेड माल कहा। लेकिन चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंची कांग्रेस ने क्या इरफान का ये बयान नहीं सुना या देखा है क्या? न्यूज़ 11 भारत की टीम शुक्रवार को सीधे शब्दों में इरफान अंसारी से सीता सोरेन को लेकर उनकी टिप्पणी पर सफाई मांगी थी। तब इरफान ने क्या कहा था, एक बार आप भी सुन लीजिए। बड़ी बहू का आपने अपमान कर दिया, रिजेक्टेड माल कह दिया आपने। देखिए, ये मैंने वो नहीं कहा। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में रिजेक्ट करेगा तो हम लोग, वो बात नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे चुनाव। सवाल यह है कि अगर इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, तो फिर उन्होंने शुक्रवार को ये बात क्यों नहीं कही? उन्होंने ये क्यों कहा कि उनका संदर्भ अलग था? जबकि न्यूज़ 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर राकेश कुमार ने सीता सोरेन का नाम लेकर सीधे शब्दों में सवाल किया था। एक बार फिर सुन लीजिए न्यूज़ 11 भारत के सीनियर रिपोर्टर राकेश के सवाल और उस पर इरफान के जवाब। लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल तो आप भी कर दिए। एक तरफ आप गुरुजी से आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और उनकी बड़ी बहू के बारे में आप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अब जंग है, मैदान है। आपको पता है कि इरफान अंसारी कभी किसी के साथ अभद्र भाषा बोल ही नहीं सकता है। आज तक तो मैं गाली सिखाई ही नहीं, तो गाली क्यों दूंगा? प्रोपेगेंडा है भाजपा का। जनता तो नकार चुकी है। लोकसभा में मैंने उनको नकारा है और विधानसभा में स्वेच्छा से लोग उनको नकारेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजी का 3 बेटा है, इरफान अंसारी भी उनका एक बेटा है। लेकिन उनके बड़ी बहू का आपने अपमान कर दिया, रिजेक्टेड माल कह दिया आपने। देखिए, ये मैंने वो नहीं कहा। मैं किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लोकसभा में। बातों को समझिए, और विधानसभा में रिजेक्ट करेगा। कांग्रेस का दावा है कि इरफान ने सीता सोरेन के लिए ये शब्द नहीं कहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि न्यूज़ 11 भारत के सवाल पर इरफान अंसारी ने ये साफ क्यों नहीं किया? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।